जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 52वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा का पाठ। जब प्रताप रवि भयो निर्भरी दुहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अगिलेश। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बेहारी। जब प्रताप बानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। निर्भहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सैन्य संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जूझारा। सैन्य बिलो की राव हरसाना, रोबाजे गए गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधी निरप चले बजाई। जहें तहें परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजा कर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और टंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ी निर्पदीन है। सकल अविनी मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों अर्थात भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वयवश विश्व करी बाहुबल निजपुर की न प्रवेशो, अरथ धर्म कामादि सुख से भई समय नरेशो। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धैनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरिजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु अर्थात मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि बद प्रीति, निरपहित हेतु से कवि नित नीति। सुर गुर सुर संत पितर मही देवा,
करई सदा निरप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना सुनई शास्त्र बर वेद पुराण। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन ने विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, पुल, वाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहें लगी कहे पुराण सुरुति एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय ने कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी वासुदेव अर्पत नरप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह अर्थात कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा। मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान साझा कर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। फेरत विपिन निरपति के बराहु जनु बन दुरेऊ शशि ही ग्रसी राहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही मन हूँ क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रिस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे बोलता नहीं है। कोले कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु गुरात है आरव पाए चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु। चपेरी चले वो है सुटू की निरपहा की न होई निवाहु। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय। पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। तो आप सभी के लिए आप की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस को अपने बड़े बूढ़ों बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों को शेयर करें, जिससे वे श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकें और आप भी परम पुण्य का भागी बने।